जी, जैसे कि मैं अपने हालात आपको बताई हूँ पिछली वीडियोस में। अभी और भी थोड़ा सा तस्करा कर देती हूँ उसका। ये बताने का मतलब ये है कि मैं ये मत समझना आप कि मैं कुछ आजिज करके आपको इम्प्रेस करके कुछ मांग रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, वल्लाही जी नहीं। मोहताज अल्लाह ताला अपना बनाए, दूसरों का नहीं। तो मैं इस वजह से बता रही हूं कि ये सारे दलाइल है, दलील है कि मैं किसी से जुड़ी नहीं हूं। मेरे हालात आज आज मेरे पास जो मैं हूं वो रेंट का प्लेस है। इसी में मेरा ऑफिस है, घर भी है, हेड ऑफिस भी है, मदरसा ओल्ड सिटी में है, पहाड़ी शरीफ में है। तो इस घर का रेंट बाकी हूं और मुझे नोटिस ऑर्डर दे दिया गया ओनर की तरफ से कि आप वेकेट कर दो, क्योंकि टाइम पे रेंट नहीं देने की वजह से। बड़ी मुश्किल से आजीजी कर कर, अल्लाह की दुहाई देकर मैं वक्त मांगी हूं रमजान तक। ये सुनिए आप, फैक्ट जो है आप लोग ओनर से डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं। AK टावर्स 101 बंजारा हिल्स रोड नंबर 10। नहीं, मेरा एड्रेस मिल जाएगा आपको, हेड ऑफिस का मेरा एड्रेस मिल जाएगा। ये है दलाइल, एक पक्की सबूत। 4 साल के करीब कोई ऐसे लोग नहीं है, बहुत कम लोग उंगलियों पर गिन सकती हूं मैं, जो इस काम के लिए, अल्लाह के काम के लिए ताउन, गरीब बच्चों के लिए। क्योंकि आज जो फितने के दौर में लोग जो अल्लाह अकबर, धोखा, फरेब, दाढ़ी, टोपी ये सब रखकर दीन इस्लाम के लिए जो धोखेबाज लोग हैं, अल्लाह के नाम लेकर जो पैसे लेते हैं, मुस्तहिक तक नहीं पहुंचाते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी है इसमें। ये सबूत जैसे बताई हूं मैं, वैसे मैं अच्छी फैमिली की, रिच फैमिली की माशाल्लाह। लेकिन ये मेरा अपना जाती, मेरा अपना पर्सनल जज्बा, फीलिंग्स, अल्लाह के दीन के लिए काम करूं और गरीब लोगों के लिए जो मुस्तहिक है ढूंढ ढूंढ के मदद करूं, ठीक है। और इल्म दीन उन तक पहुंचाऊं जो सच्चा हक दीन है, ठीक है। मदरसे की आप कंडीशन जाके अगर देखिए, आपको वीडियो बताऊंगी मैं, टूटा फूटा, उसमें थोड़े बहुत पैसे से लगा के अल्लाह के कोई बंदे हैं एक आध, जरा थोड़ा ऊपर का जो शेड वेड है वो सब लगाए थे, क्योंकि पानी से बह जाता था। अल्लाह के लिए चलो अल्लाह ताला भेजा। वहां पर आप कैफियत देख लीजिए, उधर तड़प रही हूं कि एक मस्जिद बनाऊं बच्चों के लिए, जो बच्चे पढ़ते हैं वहां पर। थोड़ा सा कुछ काम कर रहा हूं उधर, लेकिन मेरे हालात नहीं। और मेरी जो घर की कंडीशन है, मुझे मेरी फैमिली वालों से भी सपोर्ट नहीं है, राइट। आप मेरे दोनों अकाउंट देख सकते हैं, एक सिरातल मुस्तकीम का, दूसरा मेरा पर्सनल अकाउंट। सिंगल रुपये नहीं मिलेगा आपको उसमें। स्टेटमेंट देखेंगे आप, कितने साल तो मैं सिरातल मुस्तकीम का अकाउंट नहीं खोल पाई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए, प्रॉब्लम चल रहे थे, नहीं खोल पाई। यस बैंक के जब मैं अकाउंट ओपन हुआ, वो भी फ्री में अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद आप स्टेटमेंट देखिए कितने पैसे हैं उसमें, कौन सा ताउन आ गया, किससे क्या लिंक है मेरा, किसी से क्या लिंक है, वो देखिए आप, अकाउंट देखिए। एक दो बंदे जो उंगली पे गिन सकते हैं ना, वो लोग मेरे भाइयों और बहनों में से मोमिन जो अल्लाह के लिए रखते हैं जज्बा, वो लोग कुछ अमाउंट डालते हैं, तो मैं बराबर जो दीन का ये काम करती हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कराता है, उसमें बराबर मैं इन्वेस्टमेंट कर देती हूँ। उसके सबूत रखती हूँ मैं। मामूली से बच्चों को बर्गर खिलाती हूँ तो उसकी बिल रखती हूँ मैं। क्यों? फितने का दौर, भरोसा नहीं है आज, वो बराबर बिल SMS कर देती हूँ, जो आप भेजे थे ये सो जगह खर्च हुआ है। अरे जो इंसान अपना सब कुछ बेच कर ये काम कर रही है, फिर भी लोगों को भरोसा नहीं आएगा। भरोसे के वक्त नहीं है अब, ये वक्त भरोसे का नहीं है।
खत्म कर दिए हमारे लोग भरोसा हरकतें कर कर कर। जो अनाज मेरे पास आता है वो मैं उधार पर, सीनोन्ना जो दुकान है, वो भी नॉन मुस्लिम्स है, बहुत अच्छी फैमिली है, मुझे बहुत हेल्प किए हैं वो लोग, बहुत हेल्प किए हैं। अभी भी मैं बैलेंस कुछ बाकी हूं उनका, पता है आपको। अगर मेरा लिंक किसी से होता, अगर मेरे पास लाखों रुपया अगर आता, तो मैं एक अनाज वाले को मैं ड्यू रखती, बैलेंस रखती। ये समझाना चाहती हूं आपको कि अल्लाह ताला की हिकमत है हर काम में। जो काम अल्लाह ताला रोकता है, आजमाइश के लिए कोई काम रोकता है अल्लाह ताला, जैसे ताउन नहीं आ रहा है मेरे पास, तो इसमें भी हिकमत है। आज समझ में आया मुझे, बेशक कुर्बान जाऊं मेरे अल्लाह पर, आज समझ में आया है इसकी हिकमत क्या छुपी थी। क्योंकि हर वो दुआ मेरी कबूल हुई है। लोगों के लिए तड़प के दुआ करती हूं मैं, मुझसे दुआ करवाते हैं, मेरी औकात नहीं है। आपको मालूम है जहां इस्तेमा करने जाती हूं मैं, वहां नंबर्स औरतें, अच्छा लगता है उनको मेरा बयान, तौहीद का बयान अच्छा लगता है, वो नंबर लेते हैं मुझसे। लेकर एक बार एक लेडी पूछी मुझसे फोन पर कि मैडम आपको अगर हमको इस्तेमा रखना है तो आप हदिया क्या लेते हैं, बताइए आपका हदिया क्या है। जबकि मैं खाना साथ में ले जाती हूँ, आपको जैसे बताई हूँ मैं, वो 50, 40, 70, 100 कितने भी लेडीज रहने दो, मेरा अल्लाह इंतजाम करता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बराबर इंतजाम करता है रब्बुल आलमीन। और मैं वहां पहुंच जाती हूँ खाने के सामान के साथ, मेरा रब खिला रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मेरी नीयत रही है कि मैं खाली हाथ ना जाऊं किसी के पास। खासतौर पे मेरी बहनें हैं, वो सुनने के लिए आते हैं अल्लाह का कलाम। किसी बीमार रहते, कोई शुगर पेशेंट रहता है, 1-2 घंटे बैठना, बस ये फीलिंग मेरी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है इससे साबित। तो मैं वो लेडी को बताई हूं कि पहले तो बोली बहन मेरा हदिया बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, सोच लीजिए आप, बहुत महंगा है। तो वो बोलती है मैडम आप बोलो तो सही, हम कोशिश करते हैं, हम जरूर कोशिश करेंगे। तो बताई मैं, मेरी बहन सुनो मेरा हदिया क्या है। मेरा हदिया है कि मेरे अल्लाह के साथ शिरक ना करे। मेरा हदिया है कि अल्लाह की इबादत करे। मेरा हदिया है कि तौहीद पर रहे। मेरा हदिया है बदतमीजी, अल्लाह को गिराने का काम ना करे। मेरा हदिया है जिक्र अस्कार करे। मेरा हदिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीसों पर चले। मेरा हदिया है कि झूठ ना बोले आप लोग। मेरा हदिया है धोखा ना दे किसी को। मेरा हदिया है, ये मेरा हदिया है मेरी बहन। बस इस पे चलो आप लोग, सबसे ज्यादा पूछो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। अरे जो बंदी अपने हाथों से माल खर्च करके कहीं पहुंचती है, उसको क्या जरूरत है। ऐसे लोगों के ऊपर धिक्कार है जो अल्लाह की तो तालीमात नहीं पहुंचाते, बुजुर्गान दीन की तालीमात पहुंचाते होंगे, उसमें भी पैसा लेते हैं। पैसा किस बात का ले रहे हैं वो? झूठ, झूठ बोलने के लिए पैसा ले रहे हैं। फरेब, झूठ, बिना पैसे आपके लेक्चर्स नहीं चलते, बयानात नहीं चलते। चंद रुपयों के लिए आए तो बेचने वाले लोग, पूछिए गायबाने में, पूछिए मेरे ताल्लुक से, पूछिए आप जाकर। मैं ये सब नहीं सुनाती थी आपको, वल्लाही अभी तक क्या सुनाई हूं मैं? किसी एक वीडियो में बताइए अगर मैं हाथ फैलाई हूं आपके सामने। आज मुझे इसीलिए बताना पड़ता है कि आज जो मेरी जो तड़प है अल्लाह के लिए जो तड़प है, उसका गलत मायना जो निकाल रहे हैं, मतलब निकाल रहे हैं, इसीलिए मैं बोल रही हूं। समझे आप? बच्चों के यूनिफॉर्म उधार में, थोड़ा थोड़ा पैसा लेके ड्रेस, शायद हो सकता अभी भी कुछ बाकी हूं मैं, थोड़ा सा पेमेंट बाकी। जब सिलाई 400-400, 500 कहां से? तो खुद बैठ के सीऊं मैं मेरे अपने हाथों से, मालूम है आप? अल्लाह अकबर। बस में सफर करी हूं मैं उन बच्चों के लिए, जिंदगी में बस में सफर नहीं, शेयरिंग ऑटो मुझे नहीं मालूम, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के तालीमात फैलाने के लिए।
तो मुझ जैसी औरत पे आप लोग शक करते हो। अल्लाह अकबर। सुनिए, अब जो बात करने जा रही हूं ना, मैं आज से लगभग 2 साल पहले ये मैं मेरी एक ऑडियो बनाई थी, उसमें बोल चुकी हूं मैं। अब फिर से बोल रही हूं मैं, ताकि ये ना समझे कि अभी मैं कोई चाल चल रही हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। वो ऑडियो भी आपको सेंड करूंगी मैं जरूर। एक एक चीज आपको मैं बराबर दलाइल के साथ बताऊंगी, क्योंकि आज की जो फितने का दौर है ना, दलाइल बताने के बाद भी बिलीव नहीं करते लोग। तो मैं ये बता रही हूं कि मेरी हर दुआ अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह कबूल किया है। तो आप ये ना समझे, मेरे अल्लाह के ऊपर गलत गुमान ना हो कि कोई अल्लाह को इतनी इबादतें, इतना मोहब्बत करने के बाद नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक अल्लाह ताला। क्योंकि एक लेडी मुझे ये सवाल कर चुकी थी कि आप इतने पाबंद, इतने अल्हम्दुलिल्लाह नेक, वो लेडी मुझे बता रही थी कि फिर आप इतनी ऐसी तकलीफ में अल्लाह ताला क्यों आपको ऐसा, आपकी दुआ जैसा काम चल रहा है वैसे। तो जब समझ में आया था मुझे कि वो लेडी दीन से कितनी दूर है, दीन से करीब होती ना, तो उसको समझ में आता था कि अल्लाह ताला की आजमाइश, वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अम्वाल। ये प्यारी आयत, अल्लाहु अकबर, आजमाइश के लिए। तो आप ये ना समझे कि अल्लाह ताला नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह ताला इतनी क्यों नुसरत मैडम को ताउन क्यों रोक दिया, ये ना समझे। इसमें 2 वजह बता रही हूं मैं। एक तो आजमाइश, सुभान अल्लाह सराखों पर। दूसरा, ये अजाब अल्लाह ताला का नाजिल हुआ है कोविड की वजह से। कोविड जो आया है ना, ये अजाब की शक्ल है, समझे। सूरह सजदा में अल्लाह ताला फरमाता, वला नुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबरी लअल्लहुम यरजिऊन। ये अल्लाह ताला फरमा रहा है सूरह सजदा में कि हम तुमको छोटे छोटे अजाब देंगे, बड़े अजाब, क़यामत के अजाब से पहले, ताकि तुम समझो, लौट आओ, तुम समझ जाओ, बाज आ जाओ। तो ये कोविड भी, अजाब भी अल्लाह ताला नाजिल किया, और एक साइड मुझे बहुत ताउन से भी नवाजेगा। ऐसे कई लोग हैं जो अल्लाह अकबर शिर्क में डूबे हुए हैं। हाँ, गरीब लोग भी। हर गरीब ऐसा नहीं है, फौरन इजी है वो लोग कहीं पर भी जाके माथा टेक देने के लिए। ये अजाब आज नाजिल हुआ है, तो एक साइड अजाब चला, दूसरा साइड मेरे को आप अल्लाह ताला इतना नवाज देगा कि मैं पूरी गरीबी, पूरा हर वो चीज, ये अजाब है, ये अजाब है। ये एक चीज है, राइट। दूसरी चीज ऐसा बताइए आपको मैं, आजमाइश बहुत कड़क। क्योंकि जितना इंसान का ईमान का लेवल है, उतना हद तक अल्लाह ताला उस लेवल तक आजमाता है। हाँ बेशक, टूटी नहीं हूं मैं, आज भी मेरा जज्बा खत्म नहीं हुआ है, बढ़ता गया है। अल्लाह ताला दूसरी चीजों में हर वो चीज अता किया मुझे, हर वो चीज। लोगों के लिए दुआ मेरे जबान से कबूल हुई अल्हम्दुलिल्लाह। एक लेडी को जहां पर मैं इस्तेमाल के लिए बुलाते हैं मुझे, 10 साल से औलाद नहीं हो रही थी। वो बेचारी इस्तेमाल में गिड़गिड़ा कर दुआ करने के लिए बोली मुझे, तो सच्चे दिल से रोकर दुआ करी हूं मैं, अल्लाह इस बेचारी मेरी बहन को अल्लाह तो औलाद नवाज दे, अता कर दे। और उसको समझाई में औलाद देने वाला रब्बुल आलमीन है, कहीं जाकर अपना ईमान खराब मत करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दिन फोन आता है, मुझे पता चलता है कि अल्लाह ताला उसको औलाद अता किया, 3 महीने का प्रेगनेंसी। लेकिन देखो वहां पर भी देखिए आप आजमाइश, वहां पर भी देखिए आजमाइश। आप 3 महीने की प्रेगनेंसी में शैतानी हरकतें भी, अल्लाह माफ करना, ये भी हो सकती है, अल्लाह की आजमाइश वहां पर हो सकती है। ये इसीलिए दोनों चीज देखिए आप अपने अपने नजरिए से, दोनों चीज देखिए, 2 भी चीज हो सकती है। एक तो वो लेडी को जब प्रेगनेंसी हो गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला अता किया है, तो
कॉम्प्लिकेशंस हो गए। डॉक्टर बोलती है कि बच्चे का हार्ट बीट वो सब कुछ नहीं, बच्चा निकालो। अल्लाह अकबर। जब पता चला मुझे तो मैं बताई सब्र कर लो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जब औलाद अता कर दिया तो वो भी दुरुस्त हो जाता। वो तकवा रखना चाहिए था, तकवा, कि हाँ इस वक्त अल्लाह ताला बेशक जब औलाद दिया है तो इसको हिफाजत से रखने वाला भी मेरा रब है। तो वहां पर चंद लोग, मालूम ना आपको मेंटेलिटी कैसी रहती लोगों की, नहीं नहीं निकालना जरूरी है, ये है, चलो हो गया वो निकाल दिया। फिर भी मैं बोली हूं कि हारो मत, नहीं हारना नहीं। जब अल्लाह ताला 10 साल के बाद औलाद अता किया है तो फिर अता करने में कादिर है वो। अरे बूढ़े बूढ़ों को अल्लाह ताला, आप देख लो हिस्ट्री दीन इस्लाम की, अता किया है अल्लाह ताला ज़ईफ उम्र में भी। तो मेरे बोलने का ये मतलब है कि जब मैं लोगों के लिए मैं दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह दुआ कबूल करता है, तो मेरी अपने लिए दुआ कबूल नहीं करेगा? इसमें हिकमत क्या थी? अब सुनिए आप। हिकमत ये थी कि इस वक्त इस हालात में अगर मेरे पास मालो दौलत होता तो बराबर यही गुमान आज जो कर रहे हैं लोग इसमें पक्के हो जाते और बोलते कि देखो इसको बाहर से कहीं से फंड्स आता है, इसमें पैसा आता है और ये कोई फुलानी जमात की है औरत, और ये काम करने के लिए उसको पेश किया जा रहा है। राइट? अल्लाह ताला वो हिकमत आज मुझे समझ में आई। सुभान अल्लाह। मेरा रब तकलीफ में नहीं रखता है, बेपनाह मोहब्बत करने वाला अल्लाह है। आप मोहब्बत करके तो देखो। अगर कोई अल्लाह की बंदी इस कदर आगे बढ़कर अल्लाह के लिए काम कर रही है तो सोचो वो रब कितना मोहब्बत करता होगा ऐसे बंदों से। लोगों के लिए दुआ मेरे ज़बान से कबूल होती है। आज हिकमत मुझे अब समझ में आई है, इस पे गौर कीजिए आप लोग। परवाह नहीं, एक तरफ पैसों की तकलीफ है लेकिन दूसरी तरफ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला इस कदर मुझे सुकून, इत्मीनान, मेरी सेहत इतनी प्यारी है मैं बता नहीं सकती आपको। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, एहसान है रब्बुल आलमीन का। कोई एक बीमारी, कभी छोटा मोटा सर में दर्द होता है तो अल्लाह से दुआ करती हूँ, गोली खाती हूँ, नहीं खत्म हुआ तब भी अल्लाह ताला खत्म करता है। कभी हॉस्पिटल नहीं जाती मैं, एकदम परफेक्ट फिट रखा है अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह। और कई वक्त तो अनाज लेके मेरे घर पे आते हैं। उन परिंदों के लिए अल्लाह ताला जरिया बनाए हैं मुझे, कबूतरों के लिए रोज दाना डालती हूँ। इससे पहले भी बताई थी आपको मैं। तो आज हिकमत समझ में आई है कि रब्बुल आलमीन रोका है मालो दौलत, वरना उसके खजानों में कमी है। सोचो रब, अगर हमारे लिए कोई कुछ कर देता है ना तो ऐसी फीलिंग रहती है मुझे कि अल्लाह मैं क्या करूं, उसके बदले में मैं क्या करूं। तो वो रब ऐसे ही जाया होने देगा? बेपनाह देखना आप, ये मेरी सैयदा नुसरत की जबान है, इतना अता करेगा। मेरी नियत है दिल खोल के मैं अल्लाह की राह में खर्च करूं, ढूंढ ढूंढ कर मदद करूं, गरीबों की, यतीमों की, बेवाओं की, बीमारों की, और दीन इस्लाम फैलाऊं, सच्चा दीन ये है। तो अल्लाह ताला जरूर जरूर जरूर। आज हिकमत आप भी समझिए, मुझे भी समझ में आई है। जरूर यही बताती थी मैं कि अल्लाह ताला हिकमत है कुछ, अगर रोकता है कोई दुआ तो उसमें हिकमत है। सही वक्त के इंतजार में अल्लाह ताला को पता है, हमको पता नहीं है। वक्त हर चीज का कब है मुकर्रर है, सही वक्त कब है मालो दौलत अता करने का। मैं भूखी नहीं हूं, बहुत पैसा देखी हूं, मैं बहुत पैसा देखी हूं, 4-4 5-5 गाड़ी मेरे पास, वो सब खत्म कर दी मैं। वो सब आज नहीं है मेरे पास गाड़ी। मेरी एक गाड़ी है, वो भी वर्कशॉप में पड़ी है, खराब है। उसको बनाने के लिए मेरे पास पैसे जमा नहीं हो रहे। क्यों? छोड़ो, जाने दो, अल्लाह का दीन का काम पहले है। मुझे गाड़ी की नहीं तड़प। कोई बेचारे आके कुछ गाड़ी का वो कर देते हैं मेरे भाई वही कोई, तो बैठ के चले जाती हूँ, नहीं तो फिर ऑटो, समझे आप। और 4 नौकर थे मेरे पास घर में, आपको मालूम है, एक भी नौकर नहीं। मैं खुद काम करती हूँ पूरा घर का, पकवान, घर का काम, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इबादत नहीं छूटती है। ऐसा नहीं है, औरतें बोलते हैं ना कि हमको घर का काम रहता तो नमाजें छूट जाती, नौज बिल्ला मिन जालिक। ऐसी बात नहीं है। अल्लाह की इबादत करने वाला कैसे भी करेगा,
इतना थकने के बाद एक टाइम की नमाज नहीं छूटती है, तहज्जुद कभी छूटती नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जिक्र अस्कार नहीं छोड़ते, कुरान मजीद नहीं छोड़ती। और ये जितनी पढ़ाई है ना, मैं जो पढ़ती हूँ ना, इल्म दीन सीखने की कोशिश करती हूँ ना, घंटों लिखते बैठती हूँ ना मैं, ताकि मैं आगे फैलाऊं, पहुंचाऊं, उसमें कमी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आगे किया अल्लाह ताला। तो सोचिए आप, ये रब्बुल आलमीन है, ये अल्लाह है। तो हिकमत अल्लाह ताला की अब समझ में आई है, वरना यही नाम देते थे लोग। गौर कीजिए आप लोग, मेरे बहनें और मेरे भाइयों, गलत नाम देने की कोशिश मत करो। अल्लाह का अजाब से डरो, अल्लाह के अजाब से डरो। मैं चंद रुपयों के लिए, नौजबिल्ला, जो आजकल लोग आयतें बेच दे रहे थे, चंद रुपयों के लिए ईमान बेच रहे हैं, पैसे लेकर बड़े बड़े जगह जाके बयानात करते हैं। अरे ये सैयदा नुसरत आपके सामने जो अल्लाह की बंदी बैठी है, वो पैसा खर्च करके अल्लाह की तारीफ करके आती है, घर घर जाके अल्लाह का दीन पहुंचा के आती हूं मैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी अल्लाह कर रहा है, मेरी औकात नहीं। तो अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह से डरो आप लोग। अल्लाह अकबर।